क्या आवाज को दबाने की कोशिश दिल्ली में की जा रही है? क्योंकि नई दिल्ली नगर निगम में कथित घोटाले का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और जिसे लेकर के आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। विधायक राघव चड्ढा ने मुद्दे को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी। इसके अलावा आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने यह दावा किया है कि आप विधायक ऋतुराज को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि अमित शाह अब किसी को भी आवाज नहीं उठाने दे रहे हैं। इसके अलावा विधायक राघव चड्ढा, संजीव झा, कुलदीप कुमार को भी हिरासत में लिया गया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के कब्जे वाले नई दिल्ली नगर निगम में 2,500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। पार्टी चाहती है कि इस कथित घोटाले की जांच सीबीआई करे। अपनी इसी मांग को लेकर पार्टी के विधायक और पार्षद अमित शाह और उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास पर धरना देने वाले थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस मामले में सचिव स्तर की जांच के आदेश भी दिए हैं, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है और आज इसी मामले को लेकर के धरना देने की अनुमति मांगी गई थी, उसके बाद जो देखने को मिला, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस आप विधायकों को लेकर के गई है और अलग अलग विधायकों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। राघव चड्ढा ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि उनको गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा सभी विधायकों ने, आम आदमी पार्टी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है, चाहे वो संजीव झा हो, सौरभ भारद्वाज हो या कुलदीप हो। इन तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की है सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इजाज़त मांगी थी धरना प्रदर्शन की, तो उसको अनुमति नहीं दी गई है, बल्कि इन सभी नेताओं को उठा लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से सफाई दी गई थी ऋतुराज को हिरासत में लेने के बाद कि उनको छोड़ दिया गया है, उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था अभी। लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की खबरें सामने आई कि अलग अलग जगहों से अलग अलग विधायकों को दिल्ली पुलिस जो है वो हिरासत में ले रही है और प्रदर्शन करने की इजाज़त उन्हें नहीं दी जा रही है। ऋतुराज के मामले में भी दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बयान सामने आया था उसमें कहा गया था कि वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जहां उन्हें मना किया गया है वो वहां पर नहीं जा सकते, यानी कि उपराज्यपाल और गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर वो प्रदर्शन नहीं कर सकते। और हवाला दिया गया है दिल्ली में धारा 144 लागू किए जाने का। लगातार जिस तरीके से इस मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है एमसीडी पर कि दिल्ली के इतिहास में इतना बड़ा घोटाला पहली बार हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए, इसको लेकर के अब ये प्रदर्शन की मांग कर रहे थे, प्रदर्शन के लिए इजाज़त मांग रहे थे कि हमें प्रदर्शन करना है, लेकिन अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इस बात का आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। और तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से पुलिस पहुंचती है अलग अलग विधायकों के पास और उनको हिरासत में लिया जाता है, पुलिस थाने ले जाया जाता है, वहाँ पर उनसे क्या कुछ पूछताछ की जाती है, कब तक, कितने घंटे तक, देखने वाली बात है। लेकिन उनको वहाँ पर इजाज़त नहीं दी गई जहाँ उन्हें प्रदर्शन करना था। सीबीआई जांच की मांग को लेकर के ये लोग प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और सौरभ भारद्वाज ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि अमित शाह अब किसी को भी अपनी आवाज़ नहीं उठाने दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को दबाना चाहते हैं। इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई सफाई इस मामले में नहीं दी जा रही है और ये बड़ा गंभीर आरोप जो है वो लगाया गया है। लोकतंत्र का काला दिन, एमएलए ऋतुराज ने बताया अपनी गिरफ्तारी के बाद, जब उन्हें हिरासत में लिया गया उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि लोकतंत्र का यह काला दिन है। सौरभ भारद्वाज ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अमित शाह किसी को भी अपनी आवाज़ उठाने नहीं दे रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए राघव चड्ढा की, तो राघव चड्ढा ने केंद्रीय गृह मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी गई। पहले उनकी इजाज़त को, जो उनकी रिक्वेस्ट थी, उसको खारिज किया गया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और साफ तौर पर ये उन्होंने ट्वीट करके आरोप लगाया कि अमित शाह जी, आप अपनी पुलिस के बल पर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दबाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर ये साफ तौर पर आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है।
आम आदमी पार्टी ने अब इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि एमसीडी की जो सत्ता है वो बीजेपी के हाथों में है और ऐसे में बीजेपी पर ये बड़ा और गंभीर आरोप, और इस मामले में अब लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। भले ही किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा हो, किसान आंदोलन की एवज में ये आवाज़ ज़्यादा नहीं उठेगी, लेकिन जो रवैया अपनाया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, उससे साफ तौर पर दिल्ली पुलिस पर, बीजेपी पर ये आरोप लगने, जाहिर सी बात है ये आरोप लगेंगे ही, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है, इजाज़त ना देना प्रदर्शन करने की ये एक अलग बात हो सकती है, क्योंकि धारा 144 भी लागू है और ऐसे में अगर शांतिपूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उनको करने भी देना चाहिए। लेकिन अगर धरना प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी जा रही तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से हिरासत में लेना नेताओं को, उससे ये आवाज़ ज़रूर उठेगी कि आवाज़ दबाने की कोशिश विपक्ष की जा रही है। और ऐसे में जो एक बड़ा घोटाला सामने आया उसको लेकर के अब बीजेपी गिरती हुई इस मामले में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने विधायकों को गिरफ्तार करने का आरोप दिल्ली पुलिस पर लगाया है, भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। अजय शर्मा हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। अजय जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अजय जी, जिस तरीके की कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है उसे किस तरीके से देखते हैं, और अभी तक कितने विधायकों को गिरफ्तार किया गया? देखिए, अभी तक हमारे 6 विधायकों को गिरफ्तार कर लिया और 3 हमारे जो एलओपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जी। ये बड़ी शर्म की बात है जी। हम लोगों को अपनी आवाज उठानी थी। जो एमसीडी ने 24,057 करोड़ रुपए का घोटाला करा जी, वो घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला है जी। देखिए, एमसीडी क्राइम में नंबर 1 मांगी जाती है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 मांगी जाती है, उसने साबित कर दिया। तो हम तो कह रहे हैं कि अभी शादी से आपसे चाहते हैं तो सीबीआई की जांच हो। एक तरफ एमसीडी कहती है कि हमसे सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, एक तरफ आप 24,000 करोड़ का घोटाला कर रहे हो, एक तरफ आप कर्मचारियों को पैर देते हो, कर्मचारियों के लिए आपका कोई नहीं है, कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ हमारे विधायकों की पिटाई करते हो, हमारे पार्षदों की पिटाई करते हो, घर से हमारे विधायकों को अरेस्ट कर लेते हो। अरे कोई गुनाह करा हमारे विधायकों ने, एक आवाज ही तो उठा रहे हैं। देश के गृह मंत्री से मिलने जा रहे हैं, देश के गृह मंत्री कैप्टन आई सिंह भी जुड़ गए हैं जी। कैप्टन आई सिंह भी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कैप्टन आई जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर जी। कैप्टन आई सिंह जी, जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि साफ तौर पर आरोप लग रहा है अमित शाह पर कि वो आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी जी जहां भी देखो तहां विवाद क्या करती है। पहले इन्होंने जो अभी किसान का बिल आया, इन्होंने इनका समर्थन किया, इसको पास भी करा दिया दिल्ली में जी किसानों के लिए। और जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ ये किसानों के साथ जाकर सर यहाँ पर कैप्टन आई सिंह जी, ये यहाँ पर बात किसान आंदोलन की नहीं, यहाँ पर एमसीडी की बात कर रही है, एमसीडी की बात की जा रही है। एमसीडी पर घोटाले का आरोप लगा है, करीब 2,500 हमारे उप मुख्यमंत्री का घेराव कर लिया, कभी कहते हैं हमारे सीएम का घेराव कर लिया। अरे भाई, कहीं तो सच्चाई बोलो, आप झूठ बोलने से काम नहीं चलता है ना। सर, ये तस्वीरें जो सामने आ रही है वो झूठ थोड़ा ही बोल रही है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये झूठ थोड़ा ही बोल रही है। हिरासत में लिए गए हैं नेता, अगर गिरफ्तार नहीं किए गए तो हिरासत में तो लिए गए हैं ना। आम आदमी का मुखिया ही झूठ बोलता है तो और तो बाकी बात ठीक है। सर, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही ना। सर, जो तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही। दिल्ली पुलिस ने इनके मुखिया ने एड में कह के कोरोना भगा दिया, एड में कह के पॉल्यूशन खत्म कर दिया। तो ये तो झूठ के अलावा झूठ का पुलंदा है इनके पास। सर, वो तो लोकतंत्र का काला दिन बता रहे हैं, क्योंकि आप उनको हिरासत में ले रहे हैं, प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दे रहे। एनडीएमसी में घोटाला किया गया है, उसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे। अगर आप इस तरीके से बोलते रहेंगे तो कौन भरोसा करेगा भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी सच बोल रही है, क्योंकि तस्वीरें सामने है। भारतीय जनता पार्टी पे देश की 100 करोड़ जनता भरोसा कर रही है, तभी लेकिन तो दिल्ली की जनता भरोसा नहीं कर रही शायद। सरकार पे सरकार बना रही है, लेकिन शायद दिल्ली की जनता भरोसा नहीं कर रही। कैप्टन आई सिंह जी, हैदराबाद में जाके वहाँ उस ओवैसी के घर में जाके अपनी निगम बनाई है। ठीक है, तो हमारी छवि के बारे में ना कहें, ये अपनी छवि देके जहां भी जाते हैं वहां बेरंग लिफाफे की तरह लौट के आते हैं। मुंह इनके संजय सिंह जहां जाते हैं मुंह काला करा के वापस लौट के आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ये
ये जो है ना इसमें गए थे यूपी में संजय सिंह के ऊपर कैप्टन आई सिंह जी, कैप्टन आई सिंह जी, आप तो इनका काम है राजनीति करना। कैप्टन आई सिंह जी, पार्टी के पास मुद्दे नहीं है तो ये झूठे ब्लेम लगाना, राजनीति करना, ये आम आदमी पार्टी की जो है ना सोच बन चुकी है। अजय शर्मा जी, आप झूठे आरोप लगा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, कैप्टन जी टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, डिबेट करने के लिए आ रहे हैं। अभी यहाँ घोटाले की बात हो रही है, ये किसानों को लेकर चले जाते। अरे आपके गृह मंत्री हमारे विधायक को पिटवा रहे, हमारे विधायक के गुनेगार है क्या? हमारे पार्षद का गुनेगार है? आवाज उठाने गलत है क्या? आप लोगों ने भ्रष्टाचार करा, आप लोगों ने चोरी करी, आपकी गलती है। हम आपको बताए, हम आपको बता रहे कि आपने गुनाह करा है, आप कबूल कीजिए ना, ये साबित कीजिए आपने गुनाह नहीं करा। कैप्टन आई सिंह जी, आप मुझे लगता है किसान, पूरे देश के किसान बैठे, पढ़े लिखे किसान बैठे हैं। आपको आपके प्रधानमंत्री को, आपके अमित शाह जी को उनसे मिलने जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए हमसे क्या गलती होगी। गलती इंसान से होती है, अब इंसान में गिनती नहीं करते अपने लोगों की। आपने कहा गुंडागर्दी वाली बात, हमें तो गुंडागर्दी कहा जाते हैं। अरे आपकी पार्टी पूरी की पूरी गुंडों की पार्टी है। आपने 24,000 करोड़ का घोटाला करा, आपको साबित हुआ। आपने नॉर्थ एंड सिटी से साउथ एंड सिटी का 24,000 करोड़ को माफ कर दिया। अरे कैसे माफ कर दिया? कहां से आया? आप अपने घर से रेट के लाए थे क्या? कैप्टन आई सिंह जी, कैप्टन आई सिंह जी, एमसीडी के जितने कर्मचारी हैं उनको उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही, उनका वेतन नहीं दिया जा रहा। वो सड़कों पर आकर के कई बार प्रदर्शन करते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से डॉक्टर भी परेशान दिखाई दिए पिछले काफी समय से, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके का आरोप लगाते हैं तो उसकी सीबीआई जांच करवाने में क्या आपत्ति है? और अगर सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर के विधायक जो जनप्रतिनिधि होते हैं अपने इलाके के, अपने विधानसभा क्षेत्र के, उनको आप इस तरीके से उठाएंगे तो सवाल तो आप पर उठेंगे। मैं आपको बताऊं जी, अभी हाथरस कांड जब हुआ था, सर मैं हाथरस नहीं जाना चाहूंगा, माफ कीजिएगा कैप्टन आई सिंह जी, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा कैप्टन आई सिंह जी, माफ कीजिएगा, मैं हाथरस की बात नहीं सुनूंगा। जब सीबीआई जांच की मांग हुई सुशांत हत्याकांड में, तो इन्होंने विरोध किया। अरे सुन तो लीजिए, इनका एजेंडा सेट रहता है, सुन तो लीजिए, कहां सीबीआई जांच मांग करना है, कहां नहीं करना है। कैप्टन आई सिंह जी, हम सीबीआई जांच के हम तो सब कुछ करा देंगे। कैप्टन आई सिंह जी, मत कराइए जांच, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जांच कराइए। पार्टी समाजवादी नहीं कर रही है, घोटाले में आपके विधायक लिप्त है, तो करवाइए जांच, करवाइए जांच, साफ हो जाएगा कौन लिप्त है। अगर एमसीडी का घोटाला होता है, अगर एमसीडी का घोटाला होता है तो कैसे आप कह सकते हैं कि विधायक उसमें लिप्त है? कैप्टन आई सिंह जी, अगर एमसीडी में घोटाला होता तो आप विधायक कैसे घोटाला कर सकते हैं? क्योंकि एमसीडी पर तो बीजेपी काबिज है। और ऐसे में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जांच कब होगी, कब ये साफ होगा कि कौन दोषी है कौन नहीं है। अगर वो प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उनको उठा क्यों लिया जाता है, हिरासत में क्यों ले लिया जाता है? प्रदर्शन करने के लिए किसी को मनाही हो रही है, प्रदर्शन उनको इजाजत नहीं दी गई, कौन मना करता है? नहीं दी गई उनको इजाजत। ये तो जो है ना हुड़दंग करते हैं, ये दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। आप आज दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, आप एक सड़क दिल्ली में साबित देख लो, साबित एक सड़क नहीं है। दिल्ली में जनता प्रदूषण से मर रही है, उस पर ख्याल नहीं है। दिल्ली में कोरोना दिन पे दिन फैलता जा रहा है, उस पर इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान कहाँ जाएगा? पब्लिक को ध्यान भटकाने के लिए ताकि कोरोना के ऊपर। अजय शर्मा जी, अजय शर्मा जी, क्या आप जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं? ये आरोप लगा रहे हैं कैप्टन आई सिंह जी आप पर कि आप मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं जनता को। देखिए, कैप्टन जी की उम्र बहुत बड़ी है और मेरे से कई ज्यादा बड़ा तजुर्बा होगा इनके पास। जो बेचारे किसान बैठे हैं वो ध्यान भटकाने के लिए बैठे हैं। अरे ध्यान भटकाने का काम आपका है, आपके सारे के सारे पार्षद, सारे के सारे सांसद। यहाँ हमारी दिल्ली की जनता परेशान हो रही है, जगह जगह कूड़े के ढेर लग रहे हैं, हमारे कर्मचारी की सैलरी नहीं मिल रही। आप सीएम के यहाँ बैठ गए, अरे वहां पे आप दावत कर रहे हैं, आप वहां बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। आपको काम करना चाहिए, दिल्ली की जनता समाधान करना चाहिए। आपको एलजी साहब के घर जाना चाहिए, आपको प्रधानमंत्री जी के घर जाना चाहिए, आपको एक स्पेशल हाउस बुलाना चाहिए। उस हाउस के अंदर अपने सांसदों को बुलाना चाहिए, हमारे पार्षदों को बुलाना चाहिए, अपने पार्षदों को बुलाना चाहिए और अपने हमारे विधायकों को बुलाना चाहिए। उस पर डिबेट करनी चाहिए, मजबूत से डिबेट करनी चाहिए कि दिल्ली में हमारे कर्मचारियों को सैलरी कैसे मिलेगी। अरे आप अपनी लड़के बजा रहे हैं, आप वहां दावत खा रहे हैं, आप किसानों पर राजनीति कर रहे हैं, आप कह रहे किसान आतंकवादी है। अरे आप तो झूठी राजनीति करने के लिए बैठे, करने आए क्या यहाँ पे? आपको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, हमसे तो काफी उम्र है आप लोगों की, पर आप लोगों को तजुर्बा कर कह रहे। पब्लिक मूर्ख नहीं है, पब्लिक पढ़ी लिखी है, समझदार है। अब आपको बता देंगे रोड पे निकलोगे आप 2022 के चुनाव के अंदर, उससे पहले सत्ता देने की सरकार आपके किसान गिरा भी दे। कैप्टन आई सिंह जी, अब यहाँ पर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जनता के लिए, क्योंकि आरोप अगर घोटाले का आप पर है तो आप मुंह चुराने की कोशिश करते हैं, आप इधर उधर की बातें करते हैं। अगर आरोप आम आदमी पर लगता है तो वो भी ऐसा ही काम करती है। तो यहाँ पर समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार कौन सच है कौन झूठ है। लेकिन जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन, जिस तरीके से प्रदर्शन करने की बात आज कही गई थी आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, उनको हिरासत में ले लिया गया, उससे सवाल फिलहाल बीजेपी पर ही उठता है। क्योंकि बीजेपी
बीजेपी, दिल्ली पुलिस बीजेपी के पास है, एमसीडी बीजेपी के पास है और एमसीडी पर घोटाले का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से उन्हें हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया, तो ऐसे में साफ तौर पर यह आवाज जो उठ रही है कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है अमित शाह की तरफ से, वो कहीं ना कहीं जायज है और उसके ऊपर आपको सफाई जरूर देनी पड़ेगी। और जिस तरीके से जो घोटाले के आरोप आप पर लग रहे हैं उसमें जांच जो है वो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे वही कहना चाहूंगा जी कि अगर ऐसा कहीं है तो पूर्ण रूप से जांच होगी और अगर कोई गलत होगा तो उसको बख्शा भी नहीं जाएगा, ये आप मान के चलें। अब मैं आपको एक बात बता दूंगा कि दिल्ली में जब नरसार हुआ, शाहीन बाग हुआ, तब उस टाइम इन्होंने सर इसीलिए मैं कह रहा था कि जनता हमारे दर्शक जो आपको देखते हैं, हमारे दर्शक जो देखते हैं, माफी चाहूंगा कैप्टन साहब, कैप्टन साहब माफी चाहूंगा, सुनिए कैप्टन साहब मैं माफी चाहूंगा आपसे, क्योंकि जब शाहीन बाग का मुद्दा था तब उस पर चर्चा होती थी, अब जो मुद्दा है अब उस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर मुद्दों पर इधर उधर की बातें की जाएंगी, तो कैसे समझ में आएगा? इनके पार्षद पकड़े गए, उस टाइम ये क्यों चुप बैठे थे? उस टाइम ये बाहर निकल के नहीं आए जो आज शोर मचा रहे हैं। तो ये दंगाई पार्टी है, ये जो है ना हिंदुओं को और दिल्ली की जनता को पाकिस्तान के ये सिर्फ मुद्दों से भटकाना जानते हैं। ये एमसीडी की बातें हैं अजय शर्मा जी और कैप्टन साहब, समस्या खत्म कर देता है अजय शर्मा और कैप्टन साहब, मेरी आप दोनों से अपील है कि ये सिर्फ एमसीडी की बात चल रही है, भारत पाकिस्तान को ले आए, एड में सारी समस्या ही खत्म कर देता है, एड के अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। नहीं, मेरी आप दोनों से अपील है कि एमसीडी की बात चल रही है, एनडीएमसी पे जो घोटाला हुआ उसकी बात चल रही है, प्रदर्शन की बात चल रही है, आप शाहीन बाग को ले आते हैं, कभी भारत पाकिस्तान को, कभी हिंदू मुसलमान को, इस तरीके से मुझे लगता है चर्चा एक सार्थक दिशा में नहीं जाती है। कैप्टन साहब मेरी आपसे ये उम्मीद भी है, अपील भी है कि कृपया करके जिस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं उस पर अगर ये चर्चा रहे तो बेहतर होगा। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि जो प्रदर्शन करना चाहते थे उनको हिरासत में क्यों लिया गया? मैं वही तो कहना चाह रहा हूं जी कि प्रदर्शन जब दिल्ली में दंगे हुए उस टाइम प्रदर्शन क्यों नहीं किया? शाहीन बाग बैठा तब प्रदर्शन क्यों नहीं किया? प्रदर्शन उनको उस टाइम भी करना चाहिए ना। आम आदमी पार्टी क्यों प्रदर्शन करेगी? आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दा उठाया, क्योंकि कर्मचारियों को वहां पर तनख्वाह नहीं मिल रही है एमसीडी के, उनकी बात अगर उठाई जाती है, अगर घोटाले का आरोप लग रहा है एमसीडी पर, तो उसमें सीबीआई जांच की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों नहीं करी? अगर आईबी का अधिकारी मारा गया था सरेआम, उसकी हत्या आपके पार्षद ने करी थी, उसे मांग क्यों नहीं करी आपने? आवाज नहीं आ रही अजय शर्मा जी की, मैं अपनी टीम से निवेदन करूंगा कि उनकी आवाज को दिया जाए। तो कैप्टन साहब डिबेट करना नहीं चाह रहे हैं। जी अजय शर्मा जी, जवाब देने डिबेट नहीं करना चाह रहे। आपका चेहरा कितना काला है, क्योंकि आपने दिल्ली को नर्क बना दिया है। दिल्ली में विकास नाम की चीज नहीं बची है। आज दिल्ली में एक रोड बता दो कि आप सही सलामत हो, सारी रोडें टूटी पड़ी हैं। दिल्ली में जनता परेशान है, वो आम जो सुविधा है वो सब खत्म हो चुकी है दिल्ली में। दिल्ली में तराई मान हो रही है। आप अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी पे इल्जाम लगाते हो और धरने आंदोलन करते हो। ये पार्टी आपकी धरने आंदोलन वाली ही पार्टी है, सत्ता शासन करने वाली पार्टी तो है ही नहीं। मैं तो डिबेट नहीं कर सकता इनके साथ में। जी अजय शर्मा जी, जिस साथ में डिबेट नहीं कर सकता, इन्हें डिबेट करनी नहीं आती। ये हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति कर सकते हैं, ग्राउंड को बताइए निकलते नहीं। अरे डिबेट जब आपके पास मुद्दे होंगे तो डिबेट करोगे ना। कैप्टन साहब माफी चाहूंगा, वो तो मुद्दा लेकर के ही कैप्टन साहब सत्यता से दूर शायद आप भाग रहे हैं, सत्यता से दूर शायद आप भाग रहे हैं कैप्टन साहब, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो आवाज उठाई है, मैं यहाँ पर किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई है एमसीडी के खिलाफ, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी आवाज उठाती है। भारतीय जनता पार्टी को भी पूरा हक है आवाज उठाने का। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में कोई काम नहीं कर रही है तो बीजेपी उसके खिलाफ आवाज उठाए, कौन रोक रहा है? लेकिन अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रही है तो उनको उठाने से रोकना ये क्या कोई अपराध से कम है क्या? हम तो बिल्कुल नहीं रोक रहे। तो फिर ये पुलिस क्या कर रही है? मैं यही पूछ रहा हूँ, ये पुलिस कर क्या रही है अगर ये आवाज उठाने से नहीं रोक रही है? तो जानते ही नहीं है, झूठों पे आवाज उठा रहे थे सर। इनके पास मुद्दे हैं नहीं। कैप्टन साहब मुद्दे आपके पास नहीं है शायद।
तो ये सिर्फ बीजेपी पे अपनी कारगुजारियां बीजेपी के ऊपर डाल के कैप्टन साहब, जनता से बचना चाहते हैं। कैप्टन साहब, अगर एमसीडी पर इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। इनके विधायक जेल में सब जा चुके हैं। पहले आपने देखा होगा ज्यादा से ज्यादा इनके विधायक। अरे ठीक है ना, उन्होंने उन विधायकों का पक्ष भी नहीं लिया जो जेल में गए हैं। सुनो, अगर जांच हुई है और वो दोषी पाए गए तो आम आदमी पार्टी ने उनका पक्ष भी नहीं लिया, लेकिन आज जिनको हिरासत में लिया गया उनको किस आधार पर हिरासत में ले लिया गया? ये कानून व्यवस्था का काम है। कानून व्यवस्था में बीजेपी पार्टी ने हिरासत में लिया है। कानून से हटके काम करेंगे तो पुलिस का ऐसा कौन सा काम किया उन्होंने कानून से हटके? उन्होंने इजाजत मांगी, उन्हें इजाजत नहीं दी गई, लेकिन फिर भी उन्हें हिरासत में ले लिया गया। यही करना पड़ेगा। आप नंगे दिल्ली में जनता को परेशान करें, वहां नंगा नाच करें तो पुलिस अपना काम करेगी। अजय शर्मा जी, कितने आदमियों की इजाजत मांगी गई थी धरना प्रदर्शन करने के लिए? अच्छा, मुझे आप ये बताइए, हमने इजाजत मांगी, हमें नहीं दी। इनके जो सांसद बैठे हुए हैं, इनके जो पार्षद बैठे हुए हैं, इनके जो मेयर बैठे हुए हैं, ये क्या परमिशन लेके बैठे थे? कैप्टन आई सिंह जी, आज इतने दिन हो गए, कैसे बैठे हुए? कैप्टन आई सिंह जी, जवाब दीजिए। अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं को इजाजत नहीं मिल सकती तो फिर बीजेपी के लोगों को कैसे इजाजत मिलती है? किसकी गलती है? किसकी कमी है? ये आप अमित शाह जी डर रहे हैं। ये हमारे जो अरविंद जी ने इनकी तरह कहीं ऐसे गलत नहीं करते। जो भी करते हैं अपन संविधान के दायरे में करते हैं। ये संविधान से हटके कार्य करते हैं। ये कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री के यहाँ जाके धरना देंगे। अरे भैया, देश का गृह मंत्री के यहाँ धरना देने की जगह है। आप दो ना जाके रामलीला मैदान में बैठो, धरना दो जाके। रामलीला मैदान में जा रहे थे किसान, लेकिन उनको जाने नहीं दिया आपने। कैप्टन आई सिंह जी, घोटाला हुआ है, कितना बड़ा घोटाला है ये? 24,000 करोड़ में कितने कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी? कितनों को पेंशन मिलेगी? कितनों को गैस का पैसा मिलेगा? कितनों की नौकरी पक्की होगी? 24,000 करोड़ कम समझते हैं क्या? एक गरीब इंसान के लिए बहुत होता है। एक एमसीडी चलाने के लिए 24,000 करोड़ बहुत होता है। खा गए उसे, दगा रहे, पता भी नहीं लगा जनता को, और सारे मोशन लगा दी 11,000 करोड़ दिल्ली सरकार चले ना। अरे 24,000 करोड़ आपने दगा रहे, आपकी कमी है, आपकी सरकार की कमी है। कहाँ गए अमित शाह जी, कहाँ गए एलजी जी, कहाँ गए सांसद? क्यों कार्रवाई नहीं करा रहे? क्यों सीबीआई जांच नहीं बिठा रहे? अरे सीबीआई बिठाने चाहिए आपको। पता नहीं कहाँ की बातें चल रहे हैं यहाँ पे। एमसीडी का मुद्दा चल रहा है, एमसीडी मुद्दा चल रहा है। क्यों आया करे विधायक को? क्या करने था? क्या गुना करा विधायक ने? क्या कर दिया? कोई कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, चोरी कर दी, डकैती डाल दी क्या? आप लोगों ने अरेस्ट कर लिया विधायक को। बिल्कुल। अजय शर्मा जी, मैं आऊंगा आपके पास और कैप्टन आई सिंह जी से जवाब भी लेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।